प्रिय बच्चों, ये आज हम लोगों को विज्ञान में तीसरे पाठ को पढ़ना है। तीसरा पाठ में है जंतुओं से प्राप्त रेशे। जंतुओं से जो हमको रेशे प्राप्त होते हैं, फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स, हमारे कपड़े रेशे से बनते हैं। जो कपड़े हम लोग पहने हुए हैं, ये इनका निर्माण रेशों से होता है और ये इन्हीं रेशों को हम रेशों से धागे बनाकर कपड़े की बुनाई करते हैं। रेशे से बनता है, रेशे से बनाते हैं धागा और धागे से बुनाई करके कपड़े को बनाए जाते हैं। ये धागे, ये रेशे पौधों एवं जंतु से प्राप्त किए जाते हैं। ये जो रेशे होते हैं दोनों से प्राप्त किए, कुछ पौधे से प्राप्त किए जाते हैं और कुछ जंतुओं से। तो पौधे से प्राप्त होने वाले हैं जैसे रुई। रुई जो होता है, क्या होता है कि उसके रुई के बीज के जो रोवे होते हैं उनमें रेशे बनते हैं। उन्हीं रेशों को इकट्ठा करके हम काटन का कपड़ा माने सूती कपड़ा बनाते हैं। पटसन, जूट, जूट जो है जूट, और यहाँ जूट तो लिखे हैं, सनई नहीं लिखे। सनई का भी जो तना होता है, तने को सड़ा करके उससे भी रेशे लेके आ जाते हैं, उससे भी जो है कपड़े के बनाते हैं। जंतुओं से द्वारा जो रेशम बनते हैं, जो जंतु द्वारा कपड़े बनते हैं, उसमें रेशम के कीड़े से बनते हैं और रेशम के कीड़े से जो धागे होते हैं, रेशे होते हैं, वो रेशे लंबाई में होते हैं, माने लंबे होते हैं। किंतु ऊन जो है जंतु से पाया जाता है और ऊन जो है भेड़ों से प्राप्त होता है और ये इसके रेशे लंबाई में छोटे होते हैं। अब हम लोगों को पहले हम लोग पढ़ लेंगे कि ये रेशम के बारे में पढ़ेंगे। तो रेशम के कीट का जीवन चक्र पढ़ेंगे, रेशम कीट का पालन पढ़ेंगे और कोकून से रेशम प्राप्त करना। देखिए एक चित्र बनाए हुए हैं। चित्र में ये शहतूत का पेड़ है और शहतूत के पेड़ में ये दिखलाए हैं, ये वयस्क रेशम कीट है। वयस्क माने एकदम पौड़ है। तो पौड़ रेशम का कीट सबसे पहले क्या करता है कि ये पत्ते के ऊपर, पत्ते के निचले भाग पर, ऊपर नहीं नीचे भाग पर ये देता है अंडा। इन अंडों की संख्या लगभग 100 के आसपास में होती है। इतना अंडा देता है और ये अंडे क्या होते हैं कि यह अंडे पुनः ये लार्वा या इल्ली के रूप में ये बन जाते हैं। इनके आकार कैसे होते हैं? अंग्रेजी के अक्षर 8 के आकार का, 8 के अंग्रेजी का अक्षर जो 8 होता है, 8 के आकार में ये आगे से ऐसे 8 के आकार में यह आगे से पीछे की ओर बढ़ते जाते हैं और इन पत्तों को खाते रहते हैं। और ये लार्वा या इल्ली आगे बढ़ करके, इनका जीवन चक्र में आगे बढ़ करके ये कोया या कोकुन बनाते हैं। ये ढक्कन नुमा अपने को, इसमें से जो लार्वा निकलता है, लार्वा वायु के संपर्क में आने पर क्या होता है कि ये सूख जाता है, ठोस बन जाता है और यहाँ से ये अब कोया या कोकुन में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। यह कोया या कोकुन ये इसमें जो इसी में रेशम के रेशे बनते हैं। तो ये 4 या 6 हफ्ते में ये यहाँ पर आकर के तैयार हो जाता है और तैयार हो जाने के बाद से यह हम ये जो कोया या कोकुन जो इसमें कीड़ा होता है, ये कीड़ा अगर जो बड़ा हो जाएगा तो बड़ा होने के बाद से क्या करता है कि इसको ये काट करके, कोकुन को काट करके, और ये बाहर निकलता है परिपक्व अवस्था में। तो जिस अवस्था में यह परिपक्व अवस्था में बाहर निकलता है, उस समय यहाँ से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो रेशे निम्न कोटि के होते हैं। तो करते क्या है, उच्च कोटि के रेशम को प्राप्त करने के लिए जब इसमें से कीड़ा न निकला हो तभी इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, तोड़ के इकट्ठा कर लेते हैं और उसको उबलते हुए पानी में 95 से 97 डिग्री सेंटीग्रेड तक 10 से 15 मिनट तक गर्म करते हैं। जिसे गर्म करने पर इसके जो नशा पदार्थ है वह हट जाता है और रेशे साफ दिखाई देने लगते हैं और उन रेशों को लेकर के हम रेशे से लेकर के हम उससे कपड़े की बुनाई करते हैं। इस रेशम का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले रेशम का आविष्कार चीन के देश में हुआ था और बहुत दिन तक चीन जो है और अपने यहाँ बाद में आया है। लगभग 300 वर्षों से अपने यहाँ से जो आया उससे 300 वर्षों के पहले से चीन इस्तेमाल करता रहा है। बाद में ऑस्ट्रेलिया और भारत में भी ये आ गया लोगों की
लोगों के खोज में आ गया और ये रेशम कीट का पालन करने के लिए हम लोग आगे बढ़ गया। ये अगर जो यहाँ तक आ गया, ये कीट आ गया, पुनः जो है यहाँ पर से आ करके यह इसका जो जीवन चक्र इस तरह से चलता है। अगर जो ये वयस्क हो गया तो वयस्क होकर के पुनः जो एक क्रम चलता है। अब इसको हम रेशम कीट का पालन, रेशम कीट के पालन के लिए जैसे व्यवसाय बेंगलुरु में और कर्नाटक में इसका व्यवसाय के रूप में किसान इसको अपने पालते हैं और पाल करके व्यापारिक के इस्तेमाल में इसको प्रयोग करते हैं। तो रेशम कीट को पालने के लिए ये इसके जो लार्वा होते हैं, लार्वा जो निकलता है वह जब खड़े हो जाते हैं तो इनको जो है कागज के ऊपर इकट्ठा करके या कपड़े की पट्टी के ऊपर इकट्ठा करके मार्केट में ला करके इसको बेच दिया जाता है और उसको ले करके या उचित ताप और नमी पर इसको पाला जाता है। पुनः कोकून से रेशम प्राप्त करने की विधि बताया आपसे कि यही कि इसको 97 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक खौलते हुए पानी में डाल करके 10 से 15 मिनट तक, अधिक नहीं, ताकि इसका जो लससा पदार्थ है वो खत्म हो जाए और इसके रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगे और इससे रेशम को हम प्राप्त कर लेते हैं। वयस्क कीट के बनने के पहले ही हम रेशे को निकालते हैं, क्योंकि वो जो वयस्क हो जाएगा तो वयस्क के बाद इसको ये फाड़ करके काट करके निकल जाता है। तो निकलने के पहले ही हम रेशे को निकालते हैं पानी में गर्म करके और इस तरह से इसका जीवन तक चलता है। बस आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कल जो है हम लोग ऊन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, बंद कर दो मंटू।